स्टूडेंट्स, आई कैलाश योर मैथ टीचर। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस बाय कैलाश शर्मा। आज हम फास्ट मेथड पढ़ेंगे किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने जितने भी यूट्यूब चैनल देखे होंगे या और भी कोई वीडियो देखी होगी, उसके अंदर सिर्फ 4 या 5 डिजिट के नंबर ही बताते हैं, उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बताते हैं फास्टेस्ट मेथड से। लेकिन जो बड़ी वैल्यू होती है उनके बारे में, उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें उसके बारे में नहीं बताते। तो आज हम जो 6 और 7 डिजिट या इससे बड़ी जो वैल्यू है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल है, उसको सोल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको एक टेबल तो याद करनी पड़ेगी कि 0 का 0 होता है और 1 का 1 या 9 हो सकता है, और जो इसके पीछे 4 हो उसका 2 और 6 हो सकता है। 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। यूनिट डिजिट की बात हो रही है। 9 है किसी का तो उसका 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। और जो वैल्यू बच गई 2 3 7 8, इसका ये यूनिट डिजिट है, इनका स्क्वायर रूट नहीं किसी के पीछे नहीं पाएंगे, ना 2 पाएगा, ना 3 पाएगा, ना 7, ना 8। तो ये टेबल तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो आइए मैं छोटा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 361, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाएंगे तो 3 है तो 3 2 का पेयर तो क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इससे हम पहले वाली वैल्यू लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ कितना आएगा 1। अब बच गया क्या 61, तो ये पीछे क्या है 1 है, तो 1 है तो क्या या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो इसका आंसर या तो 11 आएगा या क्या हो सकता है 19 हो सकता है। इन दोनों में से एक हो सकता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा 11 आएगा या 19 आएगा। तो इसके लिए इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड मैं आपको बताता हूँ। एक मेथड तो ये है कि आप ये देखो 3 किस किस के बीच में आ रहा है। तो 3 किस किस के बीच में आ रहा है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 1 और 4 के बीच में आ रहा है। और उसके बाद ये देखना है आपको जो ये 3 है वो किसके नज़दीक है। अब आपको ये देखना है जो ये 3 है ये किसके पास है। तो किसके पास है 3 है, ये 4 वाली वैल्यू है उसके पास है, मतलब इससे बड़ी वाली वैल्यू के पास है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 19। एक तो मेथड ये है। एक आपको क्या करना है, ये 1 है तो इसका आपको डबल 1 है, इससे नेक्स्ट डिजिट है जो 2, इससे नेक्स्ट क्या आएगा 2, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब ये देखना है जो 3 है वो 2 से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू 2, अगर ये छोटी आती है छोटी वैल्यू तो 3 है और 2 से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू तो 19। तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास 576 है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाएंगे तो 5 का कितना हो गया 2 हो गया, और ये 6 से पीछे 6 से पीछे तो या तो 4 हो सकता है या क्या हो सकता है 6 होता है, या आंसर 24 आएगा या 26 आएगा, इन दोनों में से आएगा। अब कैसे पता लगेगा 24, वही मेथड, दो मेथड हैं। या तो आप ऐसे करो 2 को इसे नेक्स्ट डिजिट 2 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 3 है तो 2 3 जा 6। अब 5 है वो 6 से छोटा है तो छोटी वैल्यू तो 24 आंसर आ गया। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 है। 5 किसके आसपास है 4 के आसपास है तो छोटी वाली वैल्यू तो 24 आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इससे 4 डिजिट की वैल्यू लेता हूँ। ऐसे करते करते मैं 6 7 8 जितनी भी बड़ी वैल्यू लोगे आपको मैं आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँगा जल्दी से। आपने वीडियो देखी होगी उसके अंदर सिर्फ 5 या 4 तक ही बताते हैं, आगे नहीं बताते। तो आज मैं आपको 6 और 7 सभी की बताऊँगा। उसके लिए एक अलग से ट्रिक है वो मैं आज आपको बताऊंगा। 4 डिजिट की लेते हैं, जैसे 3969, इसकी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ये 39 है 69, 39 किसका हो 6 के आसपास हो गया। अब यह 9 है पीछे, 9 है पीछे तो या तो 3 मिलेगा 63 मिलेगा या 67 मिलेगा। अब 6 से नेक्स्ट वैल्यू 6 7 जा 42। अब 42 तो 42 से कम वैल्यू है तो ये आंसर कितना आएगा 63 आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसका प्रूव करके देख सकते हो। 63 से 63 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 6 जा 37 और 1 38। तो कितना आएगा 9 6 9 और 3। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं इससे नेक्स्ट 5 डिजिट या 6 डिजिट की वैल्यू लेके उसके बाद उसके बारे में बताता हूँ किस तरीके से उसको सोल्व करोगे।
जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, 6 डिजिट का नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले इसके पेयर बनाओ। पेयर बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि 4 का स्क्वायर तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये पीछे देखो 4 है, तो 4 है तो क्या मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो आपका 2 मिलेगा, और क्या मिल सकता है, आगे तो 3 रहेगा, या तो 2 मिल सकता है या 8 मिल सकता है, इन दोनों में से मिल सकता है। अब बीच में वैल्यू क्या आएगी, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो। 3 का स्क्वायर 9 और 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। और नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी हो गई, 5 और 4 हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल 6। मतलब इस मेथड से क्या होगा, जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, एक स्टेप स्किप हो जाएगा, एक नहीं बहुत सारे स्टेप स्किप हो जाएंगे। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 45 है, तो कितने में जाएगा, ये 7 से, तो 6 7 जा 42, तो 6 7 जा 42, तो 6 7 जा 42, तो 7 पे तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 से करके देखते हैं, 67 की 7 से 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 40, मतलब 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 पे जाएगा। तो हमें पता लग गया 6, तो यहाँ या तो 6 आएगा और यहाँ 6 आएगा। अब हमारे पास कंडीशन रह गई, या तो 362 आंसर आएगा या 368 आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इन सभी डिजिट्स का ऐड करना है। तो 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 19 आ गया। अब 9 और 1 का सम 10, 10 आ गया। तो 10 आ गया, तो हमें ये देखना है, 10 के बाद भी हम कर सकते हैं 1 और 0 का सम 1। आपको 2 डिजिट नहीं देखनी, एक देखनी है। तो हमें देखना है 1 किसका सम आ रहा है। तो 6 और 2 8, 8 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है 121। और 121 में 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 1 आ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 368। आप प्रूव भी कर सकते हो, जैसे 6 और 8 14, 14 और 3 17, तो 17 का 17 से मल्टीप्लाई कितना आया 289, कितना आया 289। अब इनका सम करो, 9 और 8 17 और 2 19, 19 आया, 9 और 1 10, 1 और 0 1, तो हमारा ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो।